सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस करिए बेल आइकन ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे और अपने असहाब को दीन की बातें सिखला रहे थे और इनकी तरबियत और तज़किया फरमा रहे थे। उस मजलिस में एक छोटा सा लड़का था जिसका दिल ईमान से मालामाल और हिकमत इस्लामी से लबरेज था। वो मजलिस से उठकर छोटे छोटे कदमों पर चलता सीधा अपने चाचा जुल्लास बिन सवीद की खिदमत में हाजिर हुआ, जिसकी उम्र 60 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल में निफाक सख्त चट्टान की सूरत इख्तियार कर चुका था। वो दीगर मुसलमानों के साथ मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तिदा में 5 वक्त नमाजों की अदायगी करता था, रोज़े रखता था और खाना काबा की ज़ियारत यानी उम्रा भी करता था। मगर उसके बावजूद वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी रिसालत को झुटलाता था। मासूम बच्चा बोला, चाचा जान, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के बारे में फरमाते हुए सुना तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी इन आँखों से क़यामत को देख रहा हूँ। चाचा जुल्लास बिन सवीद अपने छोटे भतीजे से यूँ मुखातिब हुआ, ओ बच्चे, कसम है अल्लाह की, अगर मोहम्मद सच्चा है तो हम लोग गधों से गए गुजरे हैं। ये सुनना था कि बच्चे के चेहरे का रंग बदल गया और उसका जिस्म थर्रा सा उठा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके ज़मीर को झंझोड़ दिया हो। चुनांचे वो तेज में आकर बोला, चाचा जान, अल्लाह की कसम, आप लोगों में सबसे ज़्यादा मुझे महबूब थे, लेकिन अब मेरी निगाह में आपसे ज़्यादा मबगूज़ यानी नफ़रत के काबिल कोई नहीं। चाचा जान, अब मैं दो में से सिर्फ एक हो सकता हूँ, या तो मैं आपकी बात के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला ना देकर अल्लाह और उसके रसूल के मामले में खयानत का मुर्तकिब हो जाऊँ, या आपकी गुस्ताखाना कलिमात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह कर दो और फिर जो हो सो हो। जल्लास बिन सवीद बोला, तू एक बेसमझ बच्चा है, लोग तेरी बात की तस्दीक तो करेंगे नहीं, भला तेरी बात कौन सुनेगा? जाओ, तुम जो कहना चाहते हो कहो। छोटा सा बच्चा अपने छोटे छोटे कमजोर कदमों पर चलता हुआ दरबार नबवी में हाजिर हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर बोला, आए अल्लाह के रसूल, ये जल्लास बिन सवीद जो मेरा चाचा है, ये अल्लाह और उसके रसूल की शान में गुस्ताखी करके खयानत का मुर्तकिब हुआ है। मैं पहले अल्लाह की बारगाह में और फिर आपके सामने उससे बेजारी का ऐलान करता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, आखिर उसने कहा क्या है? बच्चे ने बताया कि मेरे चाचा ने यह गुस्ताख आमिज़ जुमला कहा है कि अल्लाह की कसम, अगर मोहम्मद सच्चा है तो बिलाशुबा हम गधों से भी ज़्यादा बुरे और गए गुजरे हैं। चुनांचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को इकट्ठा किया और उनसे इस मामले में मशवरा तलब किया। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल, ये छोटा बच्चा है, आप इसकी तस्दीक ना करें, ये तो अपनी बात का मतलब भी नहीं समझता, जबकि जुल्लास बिन सवीद एक उम्र रसीदा होशमंद बुजुर्ग है और हम लोगों के साथ नमाज की अदायगी भी करते हैं। सहाबा इकराम का मशवरा सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए और उस छोटे बच्चे की तस्दीक नहीं की। जब उस मासूम बच्चे ने फैसला अपने खिलाफ सुना तो उसकी आंखों से आंसू बहकर मोतियों की लड़ी की तरह टप टप उसके सुर्ख रख्सारों पर गिरने लगे और उसके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। उसने इंतहाई हुज़्न मलाल और रंजो गम के आलम में आसमान की तरफ अपनी नज़र उठाई और उस हस्ती की तरफ मुतवज्जे हो गया जो बारीक बीन है और जिससे कोई भी बात मख्फी नहीं, बल्कि वह दिलों की बात से भी आगा बाखबर है। फिर ये दुआ की, मेरे परवरदिगार, अगर मैं अपनी बात में सच्चा हूँ तो तू मुझे सच्चा साबित कर दे, और अगर मैं झूठा हूँ तो तू मुझे झूठा साबित कर दे। अल्लाह की कसम, अभी वो बच्चा उस मजलिस से रुखसत भी नहीं हुआ था और मस्जिद के अंदर बैठा ही था कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सातों आसमान के ऊपर से उसकी तस्दीक का परवाना लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहलिफूना बिल्लाहि मा क़ालू वलक़द क़ालू कलिमातल कुफ़्रि व कफ़रू बादा इस्लामिहिम। ये अल्लाह की कसमें खाकर कहते हैं कि उन्होंने नहीं कहा, हालांकि यकीनन कुफ़र का कलमा उनकी ज़ुबान से निकल चुका है और ये अपने इस्लाम लाने के बाद काफिर हो गए हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्लास बिन सवीद को बुलाकर पूछा तो अपनी बात से मुकर गया और कसम खाकर कहने लगा कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुछ भी ज़ुबान दराज़ी नहीं की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये अल्लाह की कसमें खाकर कहते हैं कि उन्होंने नहीं कहा, हालांकि यकीनन कुफर का कलमा उनकी ज़ुबान से निकल चुका है और ये अपने इस्लाम लाने के बाद काफिर हो गए हैं। अय जुल्लास, तुमने अल्लाह के साथ कुफर किया है, अब तुम अल्लाह ताला से तौबा करो, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है
فَإِن يَتُوبُوا يَكُن خَيْرٌ لَّهُمْ، یہ اگر اب بھی توبہ کر لے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے بچے کو اپنی خدمت میں بلا کر اس سے فرمایا، اس خوش نصیب بچے کو خوش آمدید جس کی تحقیق اس کے پروردگار نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے کی ہے۔ دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صداقت و نجابت اور غیرت حمیت کا یہ معصوم پتلا وہی جلیل القدر صحابی ہے جس کو تاریخ اسلامی عمیر بن سعد بن عبید بن نعمان انصاری کے نام سے جانتی ہے، اور جن کی صداقت کے بارے میں جب قرآن نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کان پکڑ کر فرمایا، اے بچے، تیرے کان نے ٹھیک ٹھیک سنا اور تیرے پروردگار نے تیری تصدیق فرمائی۔ اور یہی وہ عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ ہے جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حمص کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، اور وہ شام میں سکونت پذیر ہوئے اور وہیں وفات پائی۔